नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसाल खान। और सबसे पहले खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। दरअसल भोपाल के म्यूजियम से चोरी की एक घटना सामने आई है और घटना ऐसी है ये चोरी वाली जो होश उड़ा देगी आपके। खबर क्या है ये जानिए आप। भोपाल में एक संग्रहालय म्यूजियम, वहां से 15 करोड़ रुपए की चोरी का खुलासा हुआ। दरअसल रविवार और सोमवार म्यूजियम रहता है बंद। आरोप है कि चोर अंदर घुस गया था इस म्यूजियम के रविवार को ही, और जब मंगलवार को संग्रहालय खुला पूरे परिसर की तलाशी ली गई तो ये जो आरोपी है वो घायल अवस्था में अंदर छिपा मिला। पुलिस का कहना है चोरी के बाद विनोद बताया जा रहा है इसका नाम शख्स का। चोरी के बाद विनोद 25 फीट की दीवार फांदकर भागना चाहता था, लेकिन ऐसा करते हुए वो गिर पड़ा, जख्मी हो गया और इसी वजह से वो बाहर नहीं निकल पाया। दरअसल जिस दिन म्यूजियम खुला हुआ था उस दिन ये शख्स टिकट लेकर बिहार का रहने वाला विनोद यादव म्यूजियम देखने के नाम पर म्यूजियम के भीतर गया, लेकिन सुरक्षा की वजह से चोरी के सामान को लेकर ये बाहर नहीं निकल पाया था और बाद में दीवार फांदते हुए जख्मी हो गया और अंदर ही फंस गया। तो मंगलवार को जब संग्रहालय खुला उस समय घायल अवस्था में वहीं म्यूजियम परिसर में ही ये शख्स पड़ा हुआ नजर आया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, तस्वीर हम आपको धुंधली करके दिखा रहे हैं क्योंकि घायल अवस्था में ये शख्स जो चोरी करने के इरादे से म्यूजियम में ही रुका रहा था, टिकट लेकर म्यूजियम में दाखिल हुआ था और फिर वहीं रुका रहा था। सोमवार को म्यूजियम बंद रहता है, चोरी के बाद भागने की फिराक में था और इसी चक्कर में 25 फीट ऊंची दीवार बताई जा रही है जिससे कूद गया और वहीं कूदने की वजह से घायल इतना ज्यादा हुआ कि फिर उठकर भागने की इसमें हिम्मत ही नहीं बची। बिल्डिंग के बाहर निकलने से पहले ही अंदर ही एक बड़ा दीवार बने हैं, उसके बगल में आरोपी जो है, जो एक विनोद है, वो करीब 45 इयर्स का लग रहा है और रहने वाला जो है गया बिहार का है। वो वहाँ पे छोटीला अवस्था में मिला हमें। उसको लगा कि अब ये जो बड़ा दीवार है 20-25 फीट का दीवार है वही कूद के ही उसको भागना पड़ेगा कि उसके पीछे उस तरफ गार्ड नहीं होंगे सोच के। जब वो अटेम्प्ट किया तो फिसल गया, नीचे गिरा और पैर में उसको चोट लगी है। और जब पुलिस अपने सर्चिंग पार्टी लेके गए थे हमें ये झाड़ियों के पीछे छुपते मिला, जिसके पास में ये थैला भी था जिससे ये पूरे सामान रिकवर हुआ है। अब उसको हिरासत में लिया तो लगभग 98 करीब सिक्के हैं और कुछ मेडल्स हैं। अंदाज़न 12-15 करोड़ का जो माल था। अभी हम लोग आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले को की मदद ले रहे हैं उसकी पूरा वैल्यूएशन करने के लिए। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी नितिन ठाकुर इस समय मौजूद हैं और जरा जानते हैं नितिन ठाकुर से। नितिन, क्या ये जो चोरी करने के लिए घुसा था शख्स, इसके कुछ और साथी भी हैं जिनकी पुलिस तलाश कर रही है? और बिल्कुल फिल्मी अंदाज में ये तो चोरी को अंजाम देने के लिए लग रहा है कि भीतर घुसा था प्लान बनाकर। जी रोमाना जी, बताना चाहूँगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हम मानव संग्रहालय पे मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं जो आरोपी है विनोद, जो फिलहाल तो अभी क्योंकि घायल हो चुका है वो अस्पताल में भर्ती है, लेकिन पुलिस उससे जरूर पूछताछ कर रही। पूछताछ करने के बाद ही खुलासा होगा कि कितने और उनके साथ अन्य साथी थे। लेकिन फिलहाल आपको ये बताना चाहूँगा तमाम एबीपी न्यूज़ के दर्शकों को, जो मुगल काल यानी गुप्त काल मुगल काल के जो सिक्के होते हैं सोने चांदी और तंबाके के वो सिक्के यहाँ पर रखे हुए थे। 98 से अधिक सिक्के थे और भी जो सिक्के हैं वो उनके पास से निकले हैं, लेकिन लगातार पूछताछ की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका नितिन इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए अब आगे बढ़ रहे हैं, अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। आज मिशन जम्मू कश्मीर पर हैं राहुल गांधी। जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं आज राहुल गांधी। जम्मू कश्मीर में 2 रैलियां राहुल गांधी की आज प्लान हैं। एक तो जम्मू के रामबन में, दूसरा कश्मीर के अनंतनाग में राहुल जनसभा करेंगे और थोड़ी ही देर में जो पहली रैली है राहुल गांधी की वो रामबन में होगी और फिर दोपहर 1 बजे अनंतनाग में राहुल गांधी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो जम्मू कश्मीर राहुल गांधी आज चुनावी बिगुल बजाने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए।
दो रैलियां राहुल गांधी की जम्मू कश्मीर में आज। थोड़ी देर में रामबन में राहुल गांधी की रैली और इसके बाद दोपहर में अनंतनाग में राहुल गांधी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सीधे आपको लेकर चलते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय बाचलू इस समय मौजूद हैं और जरा जानते हैं अजय बाचलू, रैली स्थल पर ही आप मौजूद हैं, कितना उत्साह यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में देखने के लिए मिल रहा है और इस रैली को लेकर कैसी गर्मजोशी नजर आ रही है जम्मू के लोगों में? हाथ थोड़े कमजोर हैं। देखिए रोमाना, मैं इस समय रामबन के दूर दराज गूल के संगलदान इलाके में हूं और मैं यहीं पर राहुल गांधी ने जो है वो रैली को संबोधित करना, आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से यहां कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं का हुजूम है जो लगातार अपने नेता राहुल गांधी को सुनने के लिए आ रहे हैं। बता दूं, बनिहाल में जिस गूल इलाके में मैं हूं, यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है और मुख्य मुकाबला कांग्रेस के वकार रसूल, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद शाहीन और पीडीपी के इम्तियाज अहमद के बीच है। और ये जो है ये कांग्रेस के अध्यक्ष, जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं प्रदेश कांग्रेस के, उनका गढ़ माना जाता है और उन्हीं के समर्थन में यहाँ पर जो है ये लोग जुटे हैं, जन सैलाब जुटा है। आप यहाँ किस लिए आए हैं? राहुल जी को सुनने आए हैं? हम राहुल जी को सुनने आए हैं। हमारे भावी प्राइम मिनिस्टर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, नौजवान लीडर हैं, हम उनको सुनने आए हैं, देखने आए हैं। पिछली बार ये विधानसभा जो है गूल अलग थी और बनिहाल अलग था, इस बार गूल को बनिहाल में जोड़ा गया है। आपको क्या लगता है समीकरण कुछ बदलेंगे? समीकरण तो नहीं बदलेंगे। हमारी बदकिस्मती है कि यहाँ से उठा के पहले गूल गुलाबगढ़ था, गूल का नाम था, अब गूल अरनास था, उसके बाद आज तो सिर्फ बनिहाल है। लेकिन हम समीकरण कोई बदलने वाले नहीं है। हम यहाँ पर राहुल गांधी जी का खिताब सुनने के लिए आए हुए हैं। किस तरह का जोश है यहाँ लोगों? यहाँ पर बहुत जोश है लोगों का। इस वक्त भी इस हमारे फील्ड में जो है कम से कम 20,000 दुनिया का जमघटा हुआ है, उनको सुनने के लिए आए हैं। नौजवान लीडर है। और मैं रोमाना इस तरफ आपको दिखाऊं, सामने स्टेज है जहां से राहुल गांधी का इंतजार हो रहा है और राहुल गांधी कुछ ही समय में यहां पर पहुंचेंगे। कांग्रेसी नेताओं में, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। उत्साह इसलिए भी है रोमाना क्योंकि ये पहली रैली है चुनाव घोषित होने के बाद। मतलब एक तरफ से कहा जाए कि राहुल आज यहाँ चुनावी बुगुल फूकेंगे तो गलत नहीं होगा। और यहाँ राहुल के स्वागत में न केवल ये लोग जुटे हैं बल्कि कश्मीर से संगीतकार और वाद्य यंत्र मंगवाए गए हैं और लगातार यहाँ पर राहुल की स्वागत की तैयारी। मेरी बाईं तरफ अगर आप देखें, ये सब नेता जो है ये राहुल गांधी के स्वागत में यहाँ जुटे हैं और लगातार अब सबकी निगाहें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कुछ महिलाओं से बात की, वो लगातार ये कह रही हैं कि वो सिर्फ यहाँ राहुल गांधी को देखने आए हैं। तो क्रेज अगर कहा जाए राहुल गांधी का तो वो यहाँ देखते बनता है। और उत्साह की तस्वीरें आप खुद देख रही हैं रोमाना कि किस तरह से यहाँ कांग्रेस जो है अपने नेता, कांग्रेसी कार्यकर्ता जो हैं वो अपने नेता को सुनने के लिए आए हैं। और यहाँ पर व्यापक इंतजाम जो है न केवल रैली के बल्कि सुरक्षा के भी किए गए हैं। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के अंदर चुनावी रैली अपने आप में बेहद संवेदनशील और ऐसे में देखें किस तरीके से लोकतंत्र जो है वो फलता फूलता हुआ जम्मू कश्मीर में नजर आ रहा है। चुनावी रैलियों का सिलसिला शुरू हो गया है और कांग्रेस की रैली जिसको कुछ ही देर में राहुल गांधी संबोधित करने के लिए पहुंचने वाले हैं। इस बीच कुछ और खबरों का रुख करते हैं। राजस्थान, जहां बारिश के बाद हालात मुसीबत वाले बने हुए हैं। जोधपुर शहर की सड़कें मैं आपको दिखाऊंगी कैसे वहां जबरदस्त जलजमाव देखने के लिए मिल रहा है। शहर के बिल्कुल बीचों बीच पानी की धारा ऐसे बह रही है जैसे कोई नदी बह रही है। ये देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे कोई नदी की धारा है, जबकि ये शहर का बिल्कुल बीचों बीच वाला हिस्सा आप इसको कह सकते हैं। देखिए कैसे ये सड़क है, ऐसा नहीं कि नदी किनारे यहाँ पर कि दुकानें लोगों ने बना ली हों, बल्कि ये सड़क है और सड़क पर ये पानी का तेज बहाव बहते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई नदी बह रही हो और नदी के किनारे ये दुकानें बनी। तो राजस्थान की ये तस्वीरें हैं, जोधपुर की ये तस्वीरें हैं और जरा आप खुद अंदाजा लगाइए कि रेगिस्तानी राज्य राजस्थान, अगर वहां पर इस तरीके से भरभरा कर बारिश होगी तो फिर हालात कैसे होंगे। पहली मूसलाधार बारिश आज जोधपुर में हो रही है। लगातार पिछले 1 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है, मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। आप देखा दूं एक बार, ये देखिए सड़कों पर जिस तरह से सड़कें जल नदियों का रूप ले चुकी है, जलमग्न हो चुका है पूरा क्षेत्र और कहीं पर भी किसी तरह की राहत की स्थिति नजर नहीं आ रही है। यहाँ पे कई लोग मौजूद है जिस तरह के मौसम का आनंद ले रहे हैं, बारिश का आनंद ले रहे हैं सर। अरे क्या आनंद ले रहा है, पब्लिक परेशान हो रही है, प्रशासन की पूरी पोल खुल के रखी है। चेतावनी के बाद भी प्रशासन ने अपना काम नहीं किया।
और 10-12 दिन से बरसात के अंदर कर आज 1-2 घंटे से बारिश हो रही है। दुकानों में, घरों में पब्लिक के पानी चला गया। हम सहायता के लिए सड़कों पे खड़े, कई गाड़ियाँ बह रही है और मदद कर रही है। देखिए आप नज़ारा क्या है, पानी का नज़ारा देखिए आप। कई गाड़ियाँ बह के आ रही है, गाड़ियाँ तो आ रही है, जो आ रही है इंसान भी बह के आ रहे हैं। कहीं गिरने के बाद वो ताबे नहीं आते हैं और यहाँ पानी का इतना फोर्स आ रहा है। आप देख सकते हैं कि ये नगर निगम का ट्रैक्टर भी आधा डूब चुका है, इतना पानी है। ठीक है, आप बाहर निकले हैं क्या? कई वर्षों से बच्चों को बाहर काटता हूँ इधर से। कई बच्चे चले जाते हैं, कई जालियाँ लगवा दी तो भी ये आज पब्लिक मानती नहीं है, आपके अंदर घुस जाती है। 2-3 गाड़ियाँ बह के वो अंदर चली गई। आप देख रहे हैं कि लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है। एक बार और मैं दृश्य दिखाऊंगा। ये आप देखिए, ये जो आलम देख रहे हैं, सड़कें जिस तरह से नदी का रूप ले चुकी है। सड़कों पर आप देखिए जिस तरह से पानी चल रहा है, इस पानी को देखकर आपको लगेगा कि ये कोई नदी तो नहीं चल रही है। अभी और मैं पीछे दिखाऊंगा जिस तरह से कई लोग यहाँ से अपने एग्जाम के लिए निकले हुए हैं, उनकी गाड़ियाँ बंद हो चुकी हैं और गाड़ियाँ बंद हो रही है और लोगों को निकलना मुश्किल हो रहा है। कई लोग यहाँ पे घरों में कैद है। और सबसे बड़ी बात बता दूँ, अभी स्कूलें खुली हुई है, स्कूलों में बच्चे कैद है क्योंकि बारिश हो रही है। और इस तरह से बारिश होने से जिस तरह से हालात बने हुए, एक मानो देखा जाए तो एक बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। पूरा शहर जलमग्न है और ये शहर जलमग्न है। दूसरी बात देखी जाए तो प्रशासन की ओर से कई तरह की दावे तो किए गए, लेकिन किसी भी तरह की कोई सुविधा सामने नहीं आई है। मैं बता दूं कि सुविधा की बात की जाए तो लोगों में परेशानियों का सबब बना हुआ है। जोधपुर से करणपुरी, एबीपी न्यूज। जोधपुर से ये करणपुरी की आप रिपोर्ट देख रहे थे। अब ऐसे ही राजस्थान का एक और शहर है उदयपुर, उसका हाल मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। यहाँ पर भी बारिश के बाद हाल बेहाल। आज सुबह भारी बारिश हुई है। उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे का हाल देख रहे हैं आप इन तस्वीरों में। देखिए किस तरीके से पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। 3 घंटे से जाम की सी स्थिति यहां बन गई है उदयपुर में। हाईवे पर ये देखिए, ये जाम की तस्वीरें आपको दिख रही हैं। हाईवे पर कई जगह पहाड़ी क्षेत्र जहां पहाड़ों से पत्थर मलबा आकर गिर गया है और ऐसे में गाड़ियां जो हैं वो कतारबद्ध तरीके से आपको नजर आ रही हैं, रुकी हुई, इंतजार में कि कुछ पानी कम हो, उसके बाद सड़क का कुछ अंदाजा लग सके कि कहाँ पत्थर हैं, कहाँ मलबा गिरा हुआ है और कहाँ सड़क जो है वो सही हालत में है, जहाँ से गाड़ी जो है वो आगे बढ़ाई जा सकती है, गाड़ी आगे निकाली जा सकती है। क्योंकि अभी तो यहाँ पानी फैला हुआ नजर आ रहा है, सड़क कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, सब कुछ पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में मुश्किल है गाड़ी पार कराना इस हाईवे पर। तो उदयपुर में बारिश की वजह से ये हाल बेहाल। उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे की ये तस्वीर आपके सामने। हाईवे पर पानी भरा हुआ और इसी वजह से 3 घंटे से यहाँ जाम लगा हुआ है। कई जगह पहाड़ी क्षेत्र से पत्थर मलबा आकर यहाँ गिरा है। हाईवे के यहाँ है। तो ये राजस्थान की तस्वीर आप देख रहे हैं। एक तरफ उदयपुर की तस्वीर, दूसरी तरफ जोधपुर की तस्वीर। और गौर करने वाली बात ये कि रेगिस्तानी राज्य है ये राजस्थान और यहाँ पर बारिश और बाढ़ की सी स्थिति लोगों की जिंदगी जो है वो दुभर कर रही है। देखिए किस तरीके से आवाजाही कई जगह पूरी तरीके से ठप होती नजर आ रही है। ये पिपली है। आधी गाड़ी रुक गई है। हाईवे के यहाँ है। और अब 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन 3 तस्वीरों में देखिए, एक तरफ उदयपुर में जो भारी बारिश हुई है और इस वजह से जो उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे जिसका मैं जिक्र कर रही थी, उस पर जो मैं आपको जाम बता रही हूँ, देखिए कितना लंबा ये जाम है। कई किलोमीटर तक लगा हुआ ये जाम, कई किलोमीटर लंबा जाम आप देख रहे हैं। ये नेशनल हाईवे है, उदयपुर अहमदाबाद को जोड़ता है। और फिलहाल ये जो भारी बारिश हुई है इसकी वजह से नेशनल हाईवे पर जो देखिए कैसे पहाड़ से मलबा भी आकर गिर रहा है। अभी भी सिलसिला आपको नजर आएगा इन तस्वीरों में कि किस तरीके से रह रहकर वो मलबा जो है लगातार फिसलता हुआ पहाड़ से नीचे हाईवे पर आता हुआ गिरता हुआ नजर आ रहा है। और इसी वजह से हाईवे पर फिलहाल ट्रैफिक जो है वो बाधित हो गया है और ये लंबा जाम लगा हुआ नजर आ रहा है।
आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करते हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे। उन्होंने सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर के अभिनंदन समारोह में अपनी सियासी विरोधियों पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा, कुछ लोग पीतल की लौंग पाकर खुद को सर्राफ समझ बैठते हैं। वसुंधरा राजे के इस बयान के सियासी गलियारों में कई तरीके से मायने निकाले जा रहे हैं। क्या वसुंधरा राजे का यह बयान सीधे सीधे राज्य के नए मुख्यमंत्री पर निशाना साधने वाला है? सवाल तो यहां तक खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे लोग बहुत सारे हैं, भाई साहब, जिन्हें पीतल की लौंग कहीं मिल जाती है ना, तो वो अपने आप को सर्राफ मानने लगते हैं। और मैं आज ये कहना चाहूंगी कि चाहत बेशक आसमान छूने की रखो, चाहत बेशक आसमान छूने की रखो, लेकिन पाँव हमेशा धरती पर हो। आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष शर्मा इस समय मौजूद हैं हमारे साथ। मनीष, ये पीतल की लौंग पाने के बाद खुद को सर्राफ समझ बैठते हैं, तो सवाल तो सीधे इसी से जोड़कर देखा जाएगा कि मुख्यमंत्री बन नहीं पाई थी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बावजूद। ऐसे में जो नए मुख्यमंत्री जिनकी ताजपोशी राजस्थान में हुई, क्या उन्हीं को लेकर ये दिल में एक रंजिश सी रह गई है और उसी को इस रूप में यहां रख रही हैं सबके सामने वसुंधरा राजे? रोमाना, रंजिश शब्द की जगह एक बेहतर शब्द मैं यहाँ बोलना चाहूँगा, कसक। हम सभी जानते हैं कि वसुंधरा राजे बेहद मंझीवी राजनेता हैं और वो जो भी बोलती है उसके कोई ना कोई अर्थ होते हैं। सम्मान समारोह ओम प्रकाश माथुर का था, जो सिक्किम के हाल ही में गवर्नर नियुक्त हुए हैं, और उनके सम्मान समारोह में बैठे बैठे वसुंधरा ने एक नया शगुफा छोड़ा। सीधे तौर पर उन्होंने कहा, अपने पैर जमीन पर रखने चाहिए, भले ही उड़ान आसमान की तरफ हो। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पीतल की लौंग मिल जाती है और वो खुद को सराफ समझ बैठते हैं। अब अगर हम वसुंधरा के शब्दों पर गौर करें तो कई लोगों में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल है, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी शामिल है। लेकिन अगर कांग्रेस के नजरिए को मैं आगे बढ़ाऊं तो कुछ देर पहले प्रताप सिंह खाचरियावास, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री है, जब मैंने उनसे पूछा कि बताइए ये इशारा किस तरफ है, तो उन्होंने कहा कि लौंग और सराफ यानी कि जो सत्ता का मुखिया है, ये उसी से जुड़े हुए शब्द है। और अगर वसुंधरा राजे ने ये कहा है तो ये साफ तौर पर भजनलाल शर्मा की तरफ इशारा है। खैर, कांग्रेस तो चूंकि राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, वो अपनी बात कहेगी। लेकिन रोमाना, सबसे अहम बात, जब वसुंधरा ने ये बात कही तो आप गौर करिए, ओम प्रकाश माथुर समेत वहां बैठे हुए तमाम नेताओं ने ठहाके लगाए। तो इशारों ही इशारों में वसुंधरा व्यंग के जरिए ये बात कह गई और कहीं ना कहीं उनके मन की कसक भी जाहिर हो गई। जी, बहुत शुक्रिया मनीष शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। सही बात है, वो कसक या खलिश जिसको कहा जाएगा, वही वसुंधरा राजे की जो इस बयान से साफ हो रही है। गुजरात के सूरत में भारी बारिश के बाद मुसीबत लोगों की बढ़ गई है। सूरत के बुलाव से सैलाब की तस्वीरें सामने आई है, आपको दिखाते हैं। पूरा इलाका आप देख रहे हैं किस तरीके से जलमग्न हो चुका है। सूरत के बुलाव की तस्वीर है, बाढ़ जैसे हालात और लगातार भारी बारिश, जिसके बाद ये तस्वीर आपको नजर आ रही है जहां पर सिर्फ पानी ही पानी आपको दिखाई दे रहा होगा। पूरा शहर पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। बोलाव ये इलाका, सूरत के बोलाव की तस्वीर, सैलाब का सितम, वहां पर सब कुछ जलमग्न होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। पूरा इलाका पानी में डूब चुका है पूरी तरीके से। गुजरात के अलग अलग हिस्से जहां पर लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और सूरत के बोलाव की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर जबरदस्त बारिश के बाद इस तरीके से बाढ़ के हालात बने हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और जिस तरीके से बाढ़ और बारिश की स्थिति बन रही है, गुजरात इस बार सबसे ज्यादा प्रभावित दिख रहा है। गुजरात के जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहां पर इसी तरीके की मुसीबत आ रही है और ये सूरत के हालात हैं जहां पर बोलाव क्षेत्र जो है, आप देखिए किस तरीके से पूरी तरीके से बाढ़ग्रस्त नजर आ रहा है। रिहायशी इलाके पूरी तरीके से डूब चुके हैं, जो कनेक्ट है, रोड का कनेक्ट है, वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है और जिंदगी पूरी तरीके से इस जल में कैद हो गई है। तो तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं सूरत की। अभी भी मौसम विभाग की ओर से गुजरात के अलग अलग हिस्सों के लिए अलर्ट जारी किया गया है कि आने वाले कुछ दिनों में और सलाह दी गई है, अलर्ट रहने के लिए कहा गया है मौसम विभाग की ओर से और कहा गया है कि अभी बारिश होगी, परेशानी कम नहीं होने वाली है गुजरात के लोगों की।